बीजेपी पर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने हमला किया एक बार फिर से। पटवारी ने चुनावी बॉन्ड को लेकर निशाना साधा और कहा कि नेताओं को चुनावी बॉन्ड के पैसे से बीजेपी खरीद रही है। भाजपा ने विधायक सांसद खरीदे हैं। 18 से 19 अप्रैल को प्रत्याशी घोषित हो जाएंगे। इस पर भी उन्होंने अपना बयान दिया और मध्य प्रदेश की बाकी सीटों पर उम्मीदवार घोषित होंगे। राहुल गांधी आज मुंबई में बड़े ऐलान करेंगे, ये जानकारी भी उन्होंने दी है पीसी में। और राहुल गांधी शाम 6 बजे बड़ी घोषणाएं करेंगे। कांग्रेस आगामी 5 साल का अपना विजन आज रखेगी, तो अब इंतजार सभी को 6 बजे का है शाम के। लेकिन इस वक्त एक बड़ा बयान उन्होंने यहाँ पर दिया है। भारतवर्ष के उत्सव में देश की जनता को ये याद रहना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी ने जो देश बनाने की बात की थी, न्यू इंडिया बनाने की बात की थी, उसके विपरीत भ्रष्टाचार के तांडव वाला इंडिया बना दिया है। कोई बात नहीं, अभी समय पे हो रहा है, हमने 10 कर दिए हैं, बाकी मैंने 18 तारीख को पूरा हो जाए। तो जीतू पटवारी का बयान आपने सुना और इस बयान पर, इस विषय पर पूरी चर्चा करने के लिए हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ चुके हैं। कांग्रेस प्रवक्ता फिरोज सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वहीं बीजेपी प्रवक्ता अजय धावले भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं कांग्रेस के पास आना चाहूंगी। फिरोज जी, बहुत स्वागत आपका एबीसी 24 में। जी थैंक यू। जीतू पटवारी ने जो बयान दिया है, साफ तौर पर हमने सुना, जो बड़ा आरोप वो बीजेपी पर लगा रहे हैं, किस आधार पर लगा रहे हैं ये आपसे जानना चाहते हैं। क्या कोई सबूत उनके पास है जिसके आधार पर वो बड़ा आरोप बीजेपी पर लगा रहे हैं चुनावी बॉन्ड को लेकर? देखिए, ये किसको नहीं पता है अब इसमें बचा क्या है, सबूत के लिए बचा क्या है। जो भारतीय जनता पार्टी है वो अंधी और बहरी हो गई है, और अंधी बहरी नहीं हो गई, वो जानबूझकर जनता को मूर्ख बनाने के लिए अनभिज्ञता जाहिर कर रही है। बचा क्या है, जब संगियास्टो मार्टिन जैसे सटोरियों से इन्होंने पैसा लिया है, बीफ कंपनियों से पैसा लिया है, मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर से पैसा लिया है, और इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों से पैसा लिया, और ये देखा गया कि ईडी ने आज सुबह छापा डाला, शाम को जाके उस कंपनी ने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद लिए और भारतीय जनता पार्टी को दे दिए, मामला रफा दफा। तो ये जो अकूत संपत्ति भारतीय जनता पार्टी ने इकट्ठा की है, ये पैसा जो है इकट्ठा किस लिए किया गया? इसी पैसे से तो 50-50 करोड़ में विधायक खरीदे गए। ये तो खुद भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा है, मंच से निकल के गोपाल भार्गव ने कहा कि 35-35, 50-50 करोड़ में विधायकों को खरीदा गया है और सौदेबाजी हुई है। तो अब इसमें बचा क्या है? यही अकूत संपत्ति जो थी, ये जो एक्सटॉर्शन, जो फिरौती का और चंदे का जो धंधा था, इसने भारतीय लोकतंत्र को बहुत भारी चोट पहुंचाई है। और भारतीय जनता पार्टी को इस बात का जवाब देना चाहिए कि यह संवैधानिक बॉन्ड चुनाव आयोग, विधि मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, सभी मंत्रालयों ने इसकी मुखालफत की थी, इसके विरोध में कहा था कि ये ठीक नहीं रहेगा। उसके बाद भी मोदी सरकार ने इसको जो है जारी किया। तो अब इसकी जिम्मेदारी किसकी है? भारतीय जनता पार्टी ये बताए। सुप्रीम कोर्ट बता चुका है कि अवैध है इलेक्टोरल बॉन्ड। तो अब ये जिम्मेदारी किसकी है ये बताएं। जिम्मेदारी या तो मोदी हमारे साथ अजय जी भी प्रवक्ता बीजेपी से जुड़ चुके हैं। अजय जी, आपसे भी जानना चाहते हैं, जो बयान जीतू पटवारी ने यहाँ पर दिया है, गंभीर आरोप इसे हम कह सकते हैं, क्या आप पक्ष रखेंगे आप पार्टी की तरफ से अपना? देखिए शिवांगी जी, फिरोज जी मेरे काफी अच्छे मित्र हैं और इंटेलेक्चुअल प्रवक्ता जिनको मैं मानता हूं, लेकिन आज डिबेट में आने के पूर्व और इस विषय पे अपना वक्तव्य देने के पूर्व फिरोज जी ने बिल्कुल भी रिसर्च नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को बिल्कुल भी अवैध नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ट्रांसपेरेंसी नहीं है, पहली बात। दूसरा, ये मैटर सब जुडाइज है, कल ही शुभांगी जी ये सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग होनी है। तो और ये जो भारतीय जनता पार्टी से मोंटेग्यू सीरीज और फ्यूचर इंडिया और मेगा इंजीनियरिंग को जोड़ रहे, तो कहीं पे भी ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि किन पार्टीज ने किनको चंदा दिया है, किनको इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से दान दिया है। ये दूसरी बड़ी बात। अब जब चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट पर जो लिस्ट पब्लिक की है उसमें भी कहीं कोरिलेशन नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में एसबीआई ने जो डेटा दिया उसमें भी कहीं कोरिलेशन नहीं है, लेकिन जानबूझकर सिर्फ भ्रम फैलाने के लिए और दुर्भावनावश ये भारतीय जनता पार्टी से अगर इसको कोरिलेट करेंगे तो ये मुझे लगता है ये सुप्रीम कोर्ट के भी ऑर्डर का कंटेम्प्ट कर रहे हैं। तीसरी बड़ी बात शिवांगी जी इसमें ध्यान देने की योग्य ये है कि भारतीय जनता पार्टी के 303 सांसद हैं, कुल मिलाकर विपक्ष के 242 सांसद हैं। 303 पार्टी वाली सांसद वाली पार्टी को 6000 करोड़ के आसपास का इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से चंदा मिला है, और विपक्ष जो समूचा विपक्ष 242 जिनके सांसद हैं उनको कुल मिलाकर 14000 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से चंदा मिला है।
20,000 करोड़ के आसपास का इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से चंदा आया है। अब आप मुझे ये बताइए, कंपैरेटिवली जो पार्टी सत्ता में है उसके पास में इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से कितना दान आया है, और जो विपक्ष है जो भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगा रहा है, देखिए आपको 2017 के पहले का भी सिनेरियो देखने की आवश्यकता है फिरोज जी। 2017 के पहले कैश में चंदे दिए जाते थे, और भारतीय जनता पार्टी इकलौता ऐसा दल है जिसने ट्रांसपेरेंसी के लिए इलेक्ट्रोल बॉन्ड को, सुप्रीम कोर्ट के आदेश थे कि ये व्यवस्था खत्म करके, जो ट्रस्ट की व्यवस्था थी जिसके माध्यम से चंदे थे, उसको व्यवस्था को खत्म करके ट्रांसपेरेंसी लाइए। इस पर डिबेट डिस्कशन हो सकता है कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड को कितना और ट्रांसफर करे या और क्या व्यवस्था करे, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट उसमें निर्णय देगा। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी पे मंशा खड़ी करके कहीं ना कहीं कांग्रेस खुद को कटघरे में खड़ी कर रही है। ये पहले बता दे कि देश में किस प्रकार से चुनावी चंदे दिए जाते थे, और जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें है कि हम तो आज स्वीकार कर रहे हैं कि जिन कंपनियों ने चंदा दिया है उनकी बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो आप आईटी, सीबीआई या अन्य जो एजेंसियां हैं जिनका आप बात कर रहे हैं, वो सारी जांच एजेंसी के पास में अगर किसी ने गलत अवैध तरीके से पैसे कमाए और वो किसी दल को चंदा दिया, चाहे भारतीय जनता पार्टी और अन्य दल को, वो तो कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी के तहत सारी देश की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, इनकम टैक्स है, ये स्वायत्त संस्थाएं, इन सबके पास में है कि क्योंकि सारा का सारा ट्रांजैक्शन कैश के माध्यम से नहीं, सारा का सारा ट्रांजैक्शन बैंक के माध्यम से हुआ है। तो इस टेक्निकल विषय को अगर आप भ्रम फैलाने के लिए और देश में सिर्फ एक जो आज दुर्भावना की राजनीति कांग्रेस कर रही है, तो इससे अधिक नुकसान कांग्रेस को होगा। शुभांगी जी बिल्कुल, चलिए फिरोज जी के पास एक बार फिर से जाते हैं। आपसे फिरोज जी मैं यही जानना चाहती हूँ, जैसे कि जीतू पटवारी ने भी कहा कि विधायक सांसद भाजपा खरीद रही है, आपने भी सहमति इस पर जताई है, लेकिन ये भी एक बड़ा सवाल यहाँ पर उठता है क्योंकि कांग्रेस के अगर जो सांसद हैं, जो विधायक है, वो अगर बीजेपी में जा रहे हैं और अगर यहाँ पे ये भी मान ले कि अगर बीजेपी खरीद रही है तो आपके पार्टी के जो सांसद विधायक है वो बिक क्यों रहे हैं? ये भी एक बड़ा सवाल है, क्या पार्टी पर उनका विश्वास नहीं है? देखिए, ये अकेला खरीद फरोख्त का ही मामला नहीं रहता है। अभी ये जिसको ले गए हैं संजय शुक्ला को और विशाल पटेल और सुरेश पचौरी जी, इन तीनों की आपस में एक पार्टनरशिप फर्म है जिसको 147 करोड़ रुपए का ईडी का नोटिस आया था, और उस ईडी का नोटिस जो है रफा दफा करने के एवज में इन सबको पार्टी में शामिल किया गया है जी। इससे पहले जो है सचिन बिरला, उसको 947 करोड़ का ईडी का नोटिस था, उसको रफा दफा करने के लिए ये काम किया गया है। 127 कांग्रेस के छोटे बड़े नेताओं को इनकम टैक्स का नोटिस है और उनको दिल्ली में बुलाया जा रहा है बार बार आपकी पेशी लगाने के लिए। और जो अभी धवले जी कह रहे थे, तो धवले जी की लगता है रात में नींद ठीक से नहीं हुई है, इनको ये नहीं पता है कि दोनों ने इस पूरे विषय पर, जीतू पटवारी ने जो बड़ा बयान यहाँ पर दिया था भाजपा को लेकर के, जो आरोप लगाया था, उस पर आप दोनों ने अपना पक्ष रखा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना पक्ष रखने के लिए।